आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न के पहले भाग को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब यहाँ पर आपको कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो सूची एक एपी है तो आपको बताना है क्यों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले भाग को हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है 8 रुपया। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न के कहने का मतलब क्या है। देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया वो क्या है, 8 रुपया। देखिए यहाँ पर लिखा गया अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है 8 रुपया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया क्या है 15 रुपया, ठीक है। अब चलिए हम इस प्रश्न को और अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हमारा एक सड़क है, ठीक है। मान लीजिए एक हमारा क्या है, सड़क है, और जानते हैं हम जैसे जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमारा क्या है, किलोमीटर, ठीक है। हमें नहीं पता कितना किलोमीटर है, मान लीजिए हमारा क्या 10 किलोमीटर है, कुछ भी मान लो, ये हमारा क्या 10 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया प्रथम, तो प्रथम कहा गया तो हम 10 किलोमीटर को ही मानेंगे, ना कि 1 किलोमीटर को, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 20 किलोमीटर भी मानेंगे तो भी हमारा प्रथम होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा। कहने का मतलब यही है कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है क्या है, 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर का जो किराया है 15 रुपया। फिर प्रत्येक मतलब अलग अलग, जैसे कहने का मतलब है, अगर आप जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए आप तय करते हैं 5 किलोमीटर, तो यहाँ से आपको देना पड़ेगा 8 रुपया। फिर यहाँ से आप इतना किलोमीटर तय करते हो तो फिर आपको देना पड़ेगा 8 रुपया। बस फ्रेंड्स, इस प्रश्न को कहने का मतलब यही है, ठीक है। प्रत्येक मतलब अलग अलग। मान लीजिए हमारा A1 है, मतलब यहाँ से अगर मान लेते हैं हमारा A1 है, तो A1 का मान हमारा क्या आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा। अगर हम A2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम 15 में 8 जोड़ देंगे, फिर हमारा यहाँ से 23 हो जाएगा, फिर 23 में 8 जोड़ देंगे, इसी तरह हमारा निकलता चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं हल, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने हल, और हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का जो किराया है क्या हमारा 15 रुपया दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम किलोमीटर का जो किराया कितना दिया है 15 रुपया, तो यहाँ पर हमने 15 रुपया लिख लिया। अगर हम दूसरे किलोमीटर के लिए भैया निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम 15 में 8 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा प्रथम किलोमीटर के लिए और जो हमारा 8 रुपया क्या है अतिरिक्त है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे दूसरे किलोमीटर का किराया, यहाँ पर लिखते हैं दूसरे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिख दिया कि दूसरे किलोमीटर का जो किराया है क्या है 23 रुपये। इसी तरह हम क्या करते हैं, तीसरे किलोमीटर का किराया निकाल लेते, तो फिर क्या करेंगे, 23 में 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख दिया हमने कि तीसरे किलोमीटर का जो किराया है क्या हो गया हमारा 31 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें क्या हो गया, एक श्रृंखला का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हम इतना करने का, यहाँ पर देखिए क्या हमारा 15 है, फिर कॉमा लगाएंगे, हमारा क्या है 23 है, फिर कॉमा लगाएंगे 31। अब यहाँ पर हम डॉट डॉट ऐसे कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप 31 में 8 जोड़ेंगे फिर ऐसे निकलता जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने डॉट डॉट कर दिया। और हम जानते हैं ये हमारा क्या है A1 है, और ये हमारा क्या है A2 है, और ये हमारा क्या है A3 होता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें बताना ये सूची AP में है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, D का मान निकालना पड़ेगा, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर हम D का मान निकालते हैं, अगर D का मान हमारा समान आ जाता है तो ये सूची AP में है। अगर D का मान हमारा समान नहीं आता तो ये सूची AP में नहीं हो, ठीक है। अब लिखेंगे हम D का मान निकालते, तो चलिए अगर हम D का मान निकालेंगे क्या करेंगे, A2 मान से क्या करते A1 को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A2 लिख दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे A1 लिखेंगे, ठीक है। इतना करने का देखिए हम अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो देखिए A2 का मान हमारा क्या है 23 है, और माइनस A1 का मान हमारा क्या है 15 है। तो यहाँ से हम घटा देंगे, तो यहाँ से हम इसका नाम मान लीजिए हम D1 रखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो D1 निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने D1 क्या किया 8 निकाल लिया। अब और करते हैं, अगर हम चलिए D2 निकाल के चेक करते हैं, देखते हैं D2 भैया निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम D2 को निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस बार आप A2 में से A1 को मत घटाना, क्योंकि आप एक बार घटा चुके। अब इस बार लेंगे A3 में से हम क्या करेंगे A2 को घटाएंगे, ठीक है भैया। तो A3 लिखेंगे,
और क्या करेंगे A2 को ऐसे हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे D2 लिखेंगे, फिर A3 का मान हमारा क्या है 31 है, और माइनस A2 का मान हमारा क्या है 23 है, और यहाँ से हम घटा देंगे तो D2 का मान हमारा 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा कॉमन जो डिफरेंस है, कहने का मतलब है जो D का मान हमारा क्या है समान आ रहा, तो हम लिखेंगे अतः यह क्या है सूची AP में है। ठीक है, लिख देंगे। यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, नहीं तो 2 नंबर का रहेगा तो आप एक ही नंबर पाएंगे। देखिए जो एग्जामिनर होता है यही लास्ट लाइन देखता है आप किस तरह उसको लिखें। ठीक है, लिखेंगे अतः दी गई संख्या सूची AP में है। ठीक है, बस इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो भैया अगर हम एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।